रानो चिड़िया अपने लिए अपना नया घर बना रही थी। अरे अरे रानो, तुम ये क्या नया चक्कर चला रही हो? इतना बड़ा घर क्यों बना रही हो, वो भी नारियल का घर? चिड़िया तो हमेशा पत्ते और तिनकों से अपना घर बनाती है, फिर ये सब नया तरीका कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? मिट्ठू भैया, आपको याद है जब पिछली बार तूफान आया था तो क्या हुआ था? उस वक्त कितनी तेज आंधी चल रही थी। उस तेज बारिश के पानी ने कितने छोटे छोटे घोंसलों को बहा दिया था। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार मैं ऐसा घर बनाऊं जो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, जो आंधी तूफान बारिश सब कुछ झेल सके। रानो चिड़िया की चोंच से ये बात सुनकर मिट्ठू तोता उदास हो जाता है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब आंधी और बारिश के चलते कितने सारे घोंसले टूट गए थे, जब जंगल के सभी पक्षी ठंड से कांप रहे थे, वह बारिश में भीग रहे थे, उन्हें कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। हाँ रानो, मुझे अच्छे से याद है, वो बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरा। तुम्हारा भी तो घोंसला गिर गया था ना रानो? फिर रानो चिड़िया आसमान की ओर देखते हुए कहती है, हाँ मिट्ठू भैया, वो रात मुझे आज भी याद है। मैंने अपनी आँखों के सामने सब कुछ खो दिया। बारिश की इन तेज बूंदों ने मेरी माँ को गिरा दिया और मैं कुछ भी ना कर सकी। वो मेरी छोटी सी दुनिया थी जो एक पल में उजड़ गई। रानो की आवाज भारी हो गई थी। मिट्ठू तोता देखता है कि रानो चिड़िया की छोटी सी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो पहली बार हमेशा हंसने वाली दोस्त को इतना उदास देख रहा था। रानो, तुम सच में दिल की बहुत बड़ी हो, मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। अरे वाह वाह रानो, तुम तो बहुत समझदार हो, हम भी तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। हाँ, ये नारियल तो कितने ज्यादा सख्त होते हैं, इसको काटने में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी। और वह सब एक साथ मिलकर नारियल से एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल की एक चालाक लोमड़ी दूर से छिपी हुई ये सब देख रही थी। आहा, ये जगह तो कमाल की लग रही है। बारिश से बचने के लिए एकदम सही। ठंडी हवा भी यहाँ तक आ नहीं पाएगी और सबसे बड़ी बात, यहाँ मुझे भरपेट दावत मिलने वाली है। आहा, ये मासूम सी चिड़िया, ये गोल मटोल कबूतर, कितने प्यारे हैं, कितने कोमल हैं। इन्हें देखकर लग रहा है जैसे ताजे ताजे नरम नरम गोश्त की एक जीती जागती दुकान। एकदम रसीले हैं ये सब, ज्यादा भागना भी नहीं पड़ेगा, बस हाथ बढ़ाने की देर है। जरा सोचो, सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। वह दुष्ट लोमड़ी न जाने अपने दिमाग में क्या क्या सोच रही थी। एक एक पंख नोच नोच कर खाऊंगी, पक्षी कर्राएंगे, फड़फड़ाएंगे वो छोटी सी बेचारी चिड़िया की चीखें, और फिर वो लाल लाल गरम गरम नरम नरम मांस। वाह, स्वादिष्ट, मजा ही आ जाएगा। अगली सुबह एक भस्मासुर नारियल के घर के नीचे आके जोर जोर से चीखने लगता है। रानो बहन, यहाँ बहुत ठंड है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में आ सकता हूँ? नहीं भस्मासुर भाई, ये घर सिर्फ चिड़िया और उसके दोस्तों के लिए है, और वैसे भी ये एक नारियल का घर है, तुम इसमें कैसे ही आओगे? अरे मैं तो सिर्फ थोड़ी देर की बात कर रहा हूँ। तुम सब तो कितने दयालु हो, एक छोटी सी जगह भी नहीं दोगे क्या? हमें पता है तुम कितने ज्यादा चालाक हो, हमें बेवकूफ मत बनाओ। चुपचाप तुम नीचे रहो और घास में छुपकर बैठे रहो, समझे चालाक लोमड़ी? हमें मालूम है तुम हमारा शिकार करना चाहते हो। भला कोई लोमड़ी छोटे से नारियल के घर में कैसे आने की सोच सकती है? बेवकूफ समझाए क्या हमें? वह भस्मासुर समझ गया कि सीधे सीधे काम नहीं बनेगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था। रानो चिड़िया और उसके दोस्त नारियल के घर में खुश थे, लेकिन भस्मासुर लोमड़ी अभी भी रानो चिड़िया और उसके दोस्तों के खून का भूखा था। एक दिन रात के अंधेरे में वह भस्मासुर चुपके से फिर से नारियल के पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, नहीं, कभी नहीं। अगर ताकत से नहीं जीत पाया तो अब चालाकी से ही जीतूंगा, धोखे से, छल से, और फिर मैं इन नन्हे मासूम परिंदों को अपना भोजन बना लूंगा। हाँ, उनकी नन्ही नन्ही टांगे, उनकी नरम नरम पंख, जब मैं उन्हें अपने नुकीले पंजों में दबाऊंगा, उनकी टहनी जैसी पतली पतली हड्डियां चटकेंगी, और फिर उनका नरम रसीला मांस, आहा, मजा आ जाएगा। और फिर उसने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा और एक नया प्लान बनाया। फिर वह पास की झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और उसने अपने पास में ही कुछ भोजन पक्षियों को फंसाने के लिए डाल दिया।
अरे रानो, घर में भोजन खत्म हो गया है, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। ठीक है कबूतर भैया, परंतु ध्यान से, बहुत ध्यान से जाना। वो बासमसूर, वो शरारती खुकार लोमड़ी कहीं हमारी ताक में कहीं छुप कर ना बैठी हो। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर। उसकी वो लाल लाल जलती हुई आंखें, उसकी पैनी खून से दांतों पे सनी हंसी, उसकी धीमी धीमी भयानक फुसफुसाहट, जैसे वो हमारे हर कदम को देख रही हो, जैसे वो बस हमें शिकार बनाने ही वाली हो। तुम्हें याद है ना, पिछले हफ्ते चंपा चिड़िया भी ऐसी ही उड़ी थी और फिर वह कभी लौट कर नहीं आई। वो कहती थी बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। लेकिन हम सब ने सुना था उस रात उसकी आखिरी चीख और फिर एक भयानक सन्नाटा। बुलबुल बहन, मैं नहीं चाहती कि फिर से वही हो। मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी गायब हो। हमारी टहनियाँ पहले ही सूनी हो गई हैं। मत जाओ, अगर जाना ही है तो बेहद संभाल कर जाना, बहुत ज्यादा संभाल कर। बंटी कबूतर डरते हुए भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो भी रानो की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। उड़ते उड़ते उसे भोजन दिखाई देता है। मुझे भोजन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। चलो सही है, मैं यहीं से कुछ गेहूं की बालियां लेकर वापस चला जाता हूँ। और जैसे ही बंटी कबूतर उड़ने वाला था, तभी तेज पैने नाखूनों से वह उसे दबोच लेती है। भस्मासुर, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। हा 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 हा, जाने दूं, छोड़ दूं? हा 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 हा, नहीं नहीं, अब कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। वह भस्मासुर उस बंटी कबूतर को अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे खा जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम तक जब बंटी कबूतर वापस घर नहीं लौटता तो रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बंटी भैया उस भस्मासुर का शिकार तो नहीं बन गए होंगे। एक दिन जब जंगल के सभी पक्षी सो रहे थे, तभी नारियल के घर के नीचे से वह दुष्ट लोमड़ी एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेती है और फिर वह नारियल के पेड़ को हिलाना शुरू कर देती है। रानो, 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 पेड़ हिल रहा है, ये क्या हो रहा है? और फिर रानो चिड़िया और उसके सभी दोस्तों की नींद टूट जाती है। पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। नीचे देखा तो भस्मासुर हंसते हुए पेड़ हिला रहा था। वह तो पेड़ को गिराने की कोशिश ही कर रहा था। हा 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 हा, तुम सबको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और तभी तुम सब मेरी भूख मिटाओगे। जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त कबूतर को खाया है, वैसी अब तुम्हें भी। हा 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 हा। नहीं, कभी नहीं दोस्तों, हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। हमें इस लोमड़ी से अपने दोस्तों का बदला लेना होगा। और फिर सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तभी बुलबुल की दिमाग में एक आइडिया आता है। रानो, हम एक काम करते हैं, हम इस पेड़ से बड़े बड़े नारियलों को गिरा सकते हैं। और फिर सबने एक एक कर मेहनत करी। सबने जोर लगाया और बड़े बड़े नारियल उस भस्मासुर के सर पर गिरा दिए। अरे मेरा सर, ये क्या किया तुमने? उसका दिमाग तो घूम गया और वह उल्टा ही भाग गया। और फिर सभी दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। रानो, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सब की जीत है। एकता में ही असली शक्ति है। अगर हम सब साथ मिलकर मुश्किल का सामना करते हैं तो कोई भी हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता।